हाय एवरीवन। आज का वीडियो जो है हमारा एक ट्रेंडिंग टॉपिक पर है। आईटीसी का डीमर्जर। मेरे ख्याल से आईटीसी से रिलेटेड लोगों में काफी कुछ कंफ्यूजन है। आज वो एक एक कंफ्यूजन इस वीडियो में मैं क्लियर कर दूंगा। आईटीसी जो कंपनी है वो मल्टीपल बिजनेसेस ऑन करती है, जिसमें सबसे प्रमुख बिजनेस जो आईटीसी का है वो सिगरेट मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग का है, और दूसरा आईटीसी का होटल बिजनेस है। अभी जो बात चल रही थी वो इस पर थी कि इन दोनों बिजनेसेस को सेपरेट कर दिया जाएगा। यानी आईटीसी होटल का जो बिजनेस है अभी आईटीसी लिमिटेड के साथ ही है, उसको डिमर्ज करने की योजना है। यानी कि अब आईटीसी होटल का बिजनेस अलग होगा और आईटीसी लिमिटेड अलग होगा। यानी आईटीसी में जो होटल बिजनेसेस इंक्लूड है वो बिल्कुल अलग हो जाएगा। और इसके लिए एनसीएलटी ने आईटीसी पहले आईटीसी ने एनसीएलटी के पास प्रपोजल रखा था कि हम लोग चाहते हैं कि अपने होटल बिजनेसेस को अलग करें। तो एनसीएलटी ने उन्हें बोला कि आप एक मीटिंग करा लो, यानी जितने भी आपके इन्वेस्टर हैं वो अगर इस पे राजी होते हैं तो फिर आप आगे प्रोसीड कर सकते हो। तो ये मीटिंग 6 जून को रखा गया था, 6 जून 2024 को। 6 जून 2024 को जब ये ऑनलाइन मीटिंग हेल्ड हुआ तो 99% लोगों ने, उससे भी ज्यादा, लगभग 99.69 परसेंटेज है जितने स्टॉक होल्डर हैं, उन्होंने बोला कि हाँ हम चाहते हैं कि डिमर्जर हो ताकि आईटीसी का वैल्यू अनलॉकिंग हो। उन्हें लगता है चूंकि आईटीसी लिमिटेड में सीक्रेट और होटल बिजनेसेस एक साथ हैं, तो लोगों का सोचना है कि वो सीक्रेट कंपनियों को उतना वैल्यूएशन नहीं देना चाहते जितना होटल को देना चाहते हैं। लेकिन चूंकि आईटीसी में दोनों कंपनीज हैं तो इन्वेस्टर के लिए ये प्रॉब्लम होता है कि वो इसमें पैसा लगाएं या नहीं लगाएं, क्योंकि जब भी वो आईटीसी में पैसा लगाते हैं तो वो उस दोनों बिजनेसेस में लगाते हैं, सीक्रेट बिजनेस और होटल बिजनेस में। तो अभी जब ये होटल बिजनेस इसका अलग हो जाएगा आईटीसी से, यानी आईटीसी होटल अलग हो जाएगा इससे, तो लोगों के पास एक क्लियरिटी रहेगी कि वो होटल बिजनेसेस में अगर पैसा लगाना चाहते हैं, बुलिस हैं, तो वो आईटीसी होटल में लगाएंगे। और उन्हें लगता है कि आईटीसी लिमिटेड को बड़ा फायदा होने वाला है, यानी सिगरेट बिजनेस में फायदा होने वाला है, तो वो उधर पैसा लगाएंगे। तो इस डीमर्जर की लगभग एक्सेप्टेंस हो गई है, क्योंकि 99% लोगों ने पक्ष में वोट किया है। अब इसके आगे क्या होगा, इसका रेशियो क्या होगा, आपको कितने शेयर्स मिलेंगे, इस पे चर्चा करते हैं। अब इसकी लगभग मंजूरी मिल गई कि ये डिमर्जर होगा, यानी आईटीसी लिमिटेड और आईटीसी होटल, यानी आईटीसी लिमिटेड से आईटीसी होटल अलग हो जाएगा। अब अगर आप आईटीसी के शेयर होल्डर हो तो आपको कितने शेयर्स मिलेंगे। मैं एक बेस बनाता हूं कि अगर आईटीसी लिमिटेड के आपके पास 100 शेयर हैं तो आपको 10 के बदले एक शेयर मिलेगा। यानी कि हर एक 10 आईटीसी लिमिटेड के शेयर के बदले एक आईटीसी होटल का शेयर मिलेगा। तो आपके पास अगर 100 शेयर हैं तो आपको 10 आईटीसी होटल के शेयर फ्री मिलेंगे, और आपके पास अगर 1000 हैं तो आपके पास आपको 100 होटल आईटीसी के शेयर मिलेंगे। यानी कि हर एक 10 शेयर पे एक होटल शेयर सबको मिलेगा, और ये बिल्कुल मुफ्त मिलेगा। और इसका जो कैलकुलेशन किया गया है वो मार्केट कैप को देखकर किया गया है कि होटल बिजनेसेस का मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है, आईटीसी लिमिटेड का मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है, उस हिसाब से कैलकुलेट करके, ताकि अगर ये इस तरह से दिया भी जाए शेयर होल्डर को तो मार्केट कैपिटलाइजेशन पे किसी भी तरह का अंतर नहीं होगा, ना तो होटल बिजनेस का और ना तो सिगरेट बिजनेस का। यानी आपको हर एक 10 शेयर के बदले एक शेयर होटल का मिलने वाला है अगर आप आईटीसी के शेयर होल्डर हो। और दूसरी बात, आपको ये बिल्कुल मुफ्त मिलेगा, इसमें किसी भी तरह का बोनस, स्प्लिट, डिविडेंड जैसी बात नहीं है। यानी अगर आपके पास 10 शेयर आईटीसी के हैं तो एक मिलेगा, 20 शेयर हैं तो दो होटल शेयर, तीन है तो तीन होटल शेयर, चार है 40 है तो चार, 50 है तो पांच, इस तरह से हर एक 10 पे एक। यहां तक बात समझ में आ गई। अब इससे फायदा है या नुकसान, अगर मेरे नजर से आप देखो तो इसमें एक क्लियरिटी आ जाएगी। क्लियरिटी क्या आएगी कि जो भी लोग होटल में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि होटल बिजनेस गवर्नमेंट के रूल से उतना इंपैक्ट नहीं होता है जितना एक सिगरेट बिजनेस होता है। हो सकता है कभी
कोई ऐसा कुछ रूल आ जाए सीक्रेट बिजनेस, क्योंकि टोबैको से रिलेटेड है, वैसा कंजम्पशन है जो कि नॉर्मली गवर्नमेंट सोचती है कि हटाया जाए, उससे कैंसर होता है, चीजें होती है, तो उसके कारण से गवर्नमेंट का हमेशा उस पर कड़ी निगाह रहती है। जब होटल बिजनेस उससे अलग हो जाएगा तो लोगों के पास एक क्लियरिटी होगा कि हाँ चलो वो होटल बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो आईटीसी होटल के साथ जाएंगे। अब इसमें हिस्सेदारी कितनी रहेगी? तो 60% जो हिस्सेदारी है वो शेयर होल्डर के पास आ जाएगी, और 40% हिस्सेदारी जो होटल बिजनेस की मैं बात कर रहा हूं, होटल बिजनेस जैसे ही अलग होगा उसका 60% का हिस्सेदारी ओपन मार्केट में रहेगा जिसका आप स्टॉक खरीद सकते हो, 40% की हिस्सेदारी आईटीसी लिमिटेड के साथ रहेगी। तो ये पूरा का पूरा विवरण था मेरे ख्याल से आईटीसी से रिलेटेड। जो भी कंफ्यूजन आपके होंगे वो सारे दूर हो गए। अभी तक क्या हुआ है वो मैं बता देता हूं। अभी तक मंजूरी मिल चुकी है लगभग, क्योंकि 99% से ज्यादा लोगों ने वोट किया है कि डीमर्जर होगा। अब आगे क्या होने वाला, आगे रिकॉर्ड डेट आएगा और उस रिकॉर्ड डेट के पास, मतलब जो भी रिकॉर्ड डेट होगा, मान लो कि 1 अगस्त रिकॉर्ड डेट है, तो 1 अगस्त के पास जितने लोगों के पास आईटीसी का शेयर रहेगा, हर एक 10 शेयर पर एक होटल शेयर उन्हें मिल जाएगा। तो ये अभी तक का पूरा जो इसमें मूवमेंट हुआ था उसकी पूरी की पूरी खबर थी आपके साथ। और दूसरी बात है कि अभी ये चीजें रिकॉर्ड डेट्स आने वाली हैं, तो आप न्यूज के साथ बने रहो ताकि आपको पता चले कि उसका रिकॉर्ड डेट कब है। और अगर आप इंटरेस्टेड हो कि आईटीसी होटल का शेयर आपके पास होना चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, दो चीजें कर सकते हो। अगर आप चाहते हो डीमर्जर के साथ ही मिले, तो रिकॉर्ड डेट से पहले आप आईटीसी का शेयर अपने पास रख लो, और लगता है कि बाद में हम लेंगे, तो जब डिमर्जर होके लिस्ट होता है तो बाद में आप ले लेना। तो इस तरह से आप होटल बिजनेस के साथ आईटीसी के साथ इन्वेस्ट कर सकते हो। ये पूरा का पूरा डिटेल वीडियो था आपके लिए, क्योंकि काफी लोग कंफ्यूज थे। मिलते हैं इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए